जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो तीन प्रेजेंट होती है। अभी मैं उनके नाम आपको बताऊंगी ना प्रॉपर डायग्राम। तीनों जो है वो 90 डिग्री में अलाइंड रहती हैं आपस में, और कंबाइंडली इस नर्व को हम बोलते हैं, ये मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये होती है हमारी 8th क्रेनियल नर्व, जिसका फंक्शन हमें पता है ऑब्वियसली बैलेंस एंड हियरिंग, जिसको टेस्ट करने के लिए हम हियरिंग टेस्ट करते हैं, डिफरेंट वेबर टेस्ट एंड राइनियस टेस्ट, एंड बैलेंस को चेक करने के लिए दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक। सो इनर ईयर के कंपोनेंट्स हैं अभी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड ऑब्वियसली द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, 8th क्रेनियल नर्व। ठीक है, एंड जो हमारी एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर टाइनी हेयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं ताकि जो ट्रांसमिशन है एयर का वो अच्छे से हो पाए। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईयर की अनैटमी। नाउ अब हम इनर ईयर एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर अपरेटस डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब मैंने ये थोड़ा मोर विजुअलाइज डायग्राम बना दिया है जिसमें हम देखेंगे वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया एंड उनके पार्ट्स प्रॉपरली कि क्या क्या होंगे और कौन कौन से अफेक्टेड होंगे इन द वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था पहले तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है 3। सो ये जो 3 दिखाई दे रही है ना, अब मैं अगर इसको और हाईलाइट करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे ही देख लो, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये अभी इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये ऑब्वियसली 2D है। सो ये जो है ना, ये राइट एंगल पे प्रेजेंट है, सारी एक दूसरे के अटैच्ड है, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है और कोई ऐसे है। सपोज़ ये वाली जो है ये पोस्टीरियर है, ये पीछे है, साइड वाली लेटरल है एंड आगे वाली एंटीरियर है, तो सब ऐसे कनेक्टेड है, लेकिन इसमें थोड़ा हो गया है, लेकिन कोई नहीं। सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये वाला जो पार्ट है ना, जो सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के बीच में है, ये वाला, इसे हम बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ऑर्गन्स हैं, एक तो है यूट्रिकल और एक है सेक्यूल। ये है सेंसरी ऑर्गन्स जिनके हम अभी और डिटेल पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन है। बेसिकली तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारी जो आई की और हेड की मूवमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, इनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सपोज़ मैं अपनी बॉडी, अपनी नेक को रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे चक्कर ना आ जाए, मेरी आइज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सही स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, जिसे हम राइटिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं, जो कि बचपन से प्रेजेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में। राइटिंग रिएक्शन होता है पोजीशन ऑफ द हेड विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइन। ओके, सो सेमी सर्कुलर कैनाल से बीच में वेस्टिब्यूल है, यूट्रिकल है, सेक्यूल है, देन है कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लिया के अंदर 2 फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ, जिन्हें हम ऑडिटरी फ्लूइड बोल देंगे अगर वो कॉक्लिया के अंदर है तो। ठीक है, एंड दैट एड्स इन हियरिंग। ऑब्वियसली हियरिंग में एड कैसे करेगा, बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड थ्रू द फ्लूइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक तो होगा बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बोनी स्ट्रक्चर होगा एंड हार्ड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर होगा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, सो बोनी स्ट्रक्चर है। सपोज़ मैं इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके बताऊं अगर, ठीक है, सपोज़ ये है कैनाल है, ठीक है,
सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर पहले तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये है बोन बना दिया मैंने। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसके अंदर 2 लाइंस बनाई हैं, ये बोनी लैब्रिंथ मान लो। अब सपोज़ ये है रुको बताती हूँ, ये है बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और बना रही हूँ, वो है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये अब ये ऐसे कवरिंग्स की तरह प्रेजेंट है और इनमें ना स्पेस है, जैसे ये मार्कर हम मान लेते हैं, ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर और चढ़ा दूँ, बीच में गैप है, बीच में फ्लूइड्स है काफ़ी सारे, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन कौन सा फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है। पहले एक कवरिंग बना दी, बोनी लैब्रिंथ बन गया। एक कवरिंग और बना दी जो कि हमारी कौन बना रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। सो जो बोनी लैब्रिंथ है और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि है पेरीलिम्फ। अब पता है ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये नहीं कि सिर्फ सेमी सर्कुलर कैनाल्स में है, ये वेस्टिब्यूल में भी है, कॉक्लिया में भी है, ये सब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, पूरे अपैरेटस में प्रेजेंट है, जैसे इसमें मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं ये होल थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कंटिन्यूड हैं और इनके बीच में लिम्फ फ्लूइड्स है जिनका एक प्रॉपर फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊँगी आगे। पेरीलिम्फ होगा और होगा एंडोलिम्फ, यहाँ पर पेरीलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये मैंने बताया था मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो होगा एंडोलिम्फ, जो सबसे अंदर है एंडो, जो थोड़ा बाहर है वो है पेरीलिम्फ, ठीक है।